नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक कंट्रोवर्शियल फिगर यानी एडोल्फ हिटलर के बारे में। हम फोकस करेंगे उनके बचपन और शुरुआती जीवन पर, यानी उनका जन्म, परिवार, शिक्षा और शुरुआती प्रभाव, साथ ही वर्ल्ड वॉर वन में उनकी सैनिक जिंदगी पर और कैसे इस वॉर ने उनकी सोच और फ्यूचर की राजनीति को बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के एक छोटे से शहर ब्राउनो एम इन में, जो जर्मन बॉर्डर के पास था। वे एलोइस हिटलर के 6 बच्चों में चौथे थे, लेकिन पहले ही 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह परिवार में सबसे बड़ा जीवित बच्चा था। एलोइस हिटलर एक सख्त और सत्तावादी पिता थे जो कस्टम ऑफिसर के रूप में काम करते थे। वह पहले से 2 शादियां कर चुके थे और एडोल्फ के जन्म के समय उनकी उम्र 52 साल थी। एलोइस का प्रभाव एकदम चिड़चिड़ा था और वह अक्सर बच्चों को पीटते थे। वही माँ क्लारा बहुत दयालु और प्यार करने वाली थी। एडोल्फ अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इनके परिवार अक्सर जगह बदला करता था एलोइस की नौकरी की वजह से। एडोल्फ ने अपना बचपन लिंज और आसपास के इलाकों में बिताया। शिक्षा की बात करें तो एडोल्फ एक औसत छात्र थे। उन्होंने प्राइमरी स्कूल अच्छे से पास की, लेकिन सेकेंडरी स्कूल में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रहा। वह 6ठी क्लास में फेल हो गए और आखिरकार 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। एडोल्फ को पढ़ाई से ज़्यादा पेंटिंग और आर्ट में रुचि थी। वह खुद को एक बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। 1907 में जब एडोल्फ 18 साल के थे, उस समय उनकी माँ क्लारा की मौत कैंसर से हो गई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। मां की मौत के बाद वह वियना चले गए, जहां उन्होंने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन के लिए 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट हो गए। वियना में एडोल्फ गरीबी में रहे। वे होमलेस शेल्टर में सोते थे, पेंट पोस्टकार्ड करके पैसे कमाते थे और कभी कभी भूखे रहते थे। यही वह दौर था जब उनके जीवन पर शुरुआती प्रभाव पड़े। वियना में एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत बहुत आम थी। राजनीति पर्चे, अखबार और स्कूलों में राष्ट्रवाद और जातीय राष्ट्रवाद की बातें होती थी। एडोल्फ ने इन विचारों को ग्रहण किया, जो बाद में उनकी राजनीति का आधार बने। वह जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए और ऑस्ट्रियन एम्पायर की मल्टी एथेटिक कंपोजिशन से नफरत करने लगे। 1913 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी चले गए, जहां वह मुनीच में रहने लगे। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ तो हिटलर ने उत्साह से ब्रेवियन आर्मी में वॉलंटियर किया। हालांकि वह ऑस्ट्रियन थे, वार उनके लिए एक नई शुरुआत था। उन्होंने इसे जर्मन राष्ट्र की महानता के लिए मौका माना। हिटलर एक डिस्पैच रनर के रूप में काम करते थे, जो खतरनाक काम था क्योंकि उन्हें मैसेज ट्रेंचेस के बीच ले जाने पड़ते थे। वॉर के दौरान हिटलर 2 बार घायल हुए। 1916 में सोमे की लड़ाई में उनकी टांग में चोट लगी और 1918 में मस्टर्ड गैस अटैक से वह अंधे हो गए थे। अपनी बहादुरी के लिए उन्हें आयरन क्रॉस 2nd क्लास और 1st क्लास से सम्मानित किया गया। वह कॉर्पोरल की रैंक तक पहुँचे। हिटलर ने वार को जिंदगी का सबसे अच्छा समय बताया। यह उनके लिए एक उद्देश्य लेकर आया, जहां वह अनुशासन और भाईचारे में रहे। लेकिन वॉर का अंत जर्मनी की हार के साथ हुआ, जो हिटलर के लिए बड़ा झटका था। अस्पताल में रहते हुए ही उन्होंने जर्मनी की हार की खबर सुनी। वह स्टैब इन द बैक थ्योरी पर विश्वास करने लगे, यानी जर्मनी की हार सैनिकों की वजह से नहीं, बल्कि घरेलू गद्दार से, जैसे यहूदियों, कम्युनिस्टों और पॉलिटिशियंस की वजह से हुई थी, वो उनका कहना था। इस वॉर ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले से मौजूद एंटीसेमिटिज्म और राष्ट्रवाद जब चरम पर पहुंच गया, वॉर ने उन्हें रेडिकलाइज कर दिया। वह अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहते थे। वॉर के बाद 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नाजी पार्टी बनी। वर्ल्ड वॉर वन ने उनकी राजनीति को आकार दिया। उन्होंने जर्मनी को फिर से मजबूत बनाने का सपना देखा, जिसमें राष्ट्रवाद, एंटीसेमिटिज्म और एंटी कम्युनिज्म मुख्य थे। यह विचारधारा ही बाद में वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकॉस्ट का कारण बनी। दोस्तों, 20वीं सदी का सबसे काला अध्याय था।
हम एक क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी एडोल्फ हिटलर एक साधारण सैनिक से दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कैसे बना। आज हम जानेंगे नाजी पार्टी के उदय की कहानी, हिटलर के प्रोपागेंडा और स्पीच की जादूगरी और उन फैसलों को जो वर्ल्ड वार II की वजह बने। सबसे पहले नाजी पार्टी, जिसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था, इसका जन्म 1919 में हुआ था। पहले यह जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जानी जाती थी, जो वर्ल्ड वार I के बाद जर्मनी में फैल गया। यह अनार्ची और इकोनॉमिक क्राइसिस से निकली थी। एडोल्फ हिटलर, जो ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और जर्मन आर्मी में सैनिक थे, 1919 में पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने जल्दी ही पार्टी की लीडरशिप संभाली और 1920 में इसका नाम बदलकर NSDAP कर दिया। वास्तविक को पार्टी का सिंबल बनाया गया। 1921 में हिटलर पार्टी के लीडर बन गए। उन्होंने SA यानी स्टॉर्म ट्रूपर्स नाम की एक पारामिलिट्री फोर्स बनाई, जो विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल होती थी। 1923 में बियर हॉल पुच नाम से एक अस्पताल विद्रोह की कोशिश की, जिसमें हिटलर जेल गए। जेल में उन्होंने अपनी किताब मिन काम्फ लिखी, जिसमें दूसरे विचार पर बात की, जैसे द सुपेरियोरिटी ऑफ द आर्यन रेस, यहूदियों के खिलाफ नफरत, और फिर जर्मनी की महानता को दुनिया के सामने रखा। जेल से निकलने के बाद 1920 में हिटलर ने पार्टी को दोबारा ऑर्गेनाइज किया, लेकिन असली उछाल आया 1929 की ग्रेट डिप्रेशन से। जर्मनी में बेरोजगारी, महंगाई और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज की वजह से लोग नाराज थे। नाजियों ने इसका फ़ायदा उठाया। वे वर्साई की संधि को यहूदियों और कम्युनिस्टों की साजिश बताते थे। 1930 के चुनाव में पार्टी को 18% वोट मिले और 1932 में 37%। ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई। फिर 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बनाया गया। इसके बाद रिच टैंक फायर की घटना का बहाना लेकर इमरजेंसी पावर्स लिए और इनेबलिंग एक्ट पास करवाया। इससे जर्मनी एक पार्टी स्टेट बन गया। सभी विरोधी पार्टियां बंद, ट्रेड यूनियंस खत्म और नाजी शासन की नींव मजबूत हो गई। दोस्तों, नाजियों की सफलता का राज था उनका प्रोपागेंडा। जोसेफ गोएबेल्स, जो प्रोपागेंडा मिनिस्टर थे, इसने इसे एक कला बना दिया। वे कहते थे, एक झूठ को बार बार दोहराओ तो वो सच बन जाता है। मैं हिटलर का भाषण को दोहराता हूँ। वाह, वे बेहद इमोशनल, जोशीले और करिश्म भाई थे। वे जनता की कमजोरियाँ को टारगेट करते, बेरोजगारी, अपमान और राष्ट्रवाद। और नूरेमबर्ग रैलियाँ हर साल होती, जहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते। लाइट, फ्लैग्स और मार्चिंग से माहौल बनाया जाता। दोस्तों, हिटलर की स्पीच में वे यहूदियों को जर्मनी का दुश्मन बताते, आर्यन रेस की महिमा गाते और लोगों को एकजुट करते। रेडियो का इस्तेमाल करके हर घर में सस्ते रेडियो दिए गए, ताकि हिटलर की आवाज़ हर जगह, हर गली पहुँचे। प्रोपागेंडा में फिल्म्स जैसे ट्रियम्फ ऑफ द व्हील, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, सब कुछ कंट्रोल करता था। सेंसरशिप से विरोधी आवाज़ें दबाई गई। इससे जनता प्रभावित हुई। वे हिटलर को लीडर मानने लगे। एक कल्ट ऑफ एंटीसेमिटिज्म को सामान्य बनाया गया। इसका मतलब होता है यहूदियों के खिलाफ नफरत, जो बाद में हॉलोकॉस्ट की वजह बना। आखिर में हिटलर के वो कदम जो वर्ल्ड वार II की वजह बने। हिटलर का सपना था लेबेनसरम जर्मनी लोगों के लिए ज़्यादा जगह और आर्यन रेस की डोमिनेंस चाहते थे। उन्होंने वर्साई की संधि को तोड़ना शुरू किया और फिर 1935 से लेकर 1936 में जर्मनी को रीआर्म किया और 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं किया। 1938 में एंचलूस ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। फिर मुनिच एग्रीमेंट से सुडेटनलैंड हथिया लिया। 1939 में पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जा कर लिया। अगस्त 1939 में सोवियत यूनियन के साथ मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट साइन किया। दोनों ने पोलैंड को बांटने का प्लान बनाया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जो वर्ल्ड वार II की ऑफिशियल स्टार्टिंग थी। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वार डिक्लेयर किया। हिटलर के ये फैसले एक्सपेंशनिज्म, मिलिट्राइजेशन और एपीजमेंट पॉलिसी का फ़ायदा उठाना था। इसने दुनिया को युद्ध में झोंक दिया।
दोस्तों, होलोकॉस्ट को इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज जेनोसाइड माना जाता है। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद नाजी पार्टी ने यहूदियों और अदर मिनोरिटीज़ के खिलाफ सख्त नीतियाँ अपनाई। शुरुआत में एंटी जेविश कानून बनाए गए, जैसे 1933 में यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालना। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून आए, जो जर्मन नागरिकता से यहूदियों को वंचित करते थे और जेविश और आर्यन जर्मनों के बीच शादी करने पर पाबंद लगाए। 1938 में क्रिस्टल नाच हुई, जिसे द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता था, जहां नाजियों ने यहूदियों की दुकानें, घरों और सिनागोगस पर हमला किया। फिर 1941 में फाइनल सॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें यहूदियों का मास मर्डर होता था। गैस चैम्बर्स, मौत के कैंप जैसे ऑस्विट्ज में 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की गई। न सिर्फ यहूदियों की बल्कि रोमा का भी, जिसे जिप्सी कहा जाता था। विकलांग, समलैंगिक और पॉलिटिकल ओपोनेंट भी शिकार बने, यानी कुल 11 मिलियन से ज़्यादा मौतें हुई। ये नीतियाँ हिटलर की आर्यन सुपरियोरिटी की विचारधारा से निकली थी, जहाँ गैर आर्यन को नीच माना जाता था। हिटलर की विचारधारा नेशनल सोशलिज्म पर आधारित थी। वो आर्यन रेस को श्रेष्ठ मानते थे और यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराते थे। उनकी किताब मिन काम्फ में ये विचार लिखे हैं। लेबनश्रम की नीति, जहां जर्मनी को पूर्व की ओर फैलना था। लीडरशिप में हिटलर ने 1933 में चांसलर बनने के बाद जर्मनी को डेमोक्रेसी से तानाशाही में बदल दिया। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बेरोजगारी कम की, सेना का पुनर्निर्माण किया, वर्साई की संधि को तोड़ा। अब एक क्वेश्चन है कि लोग उनका समर्थन क्यों करते थे? तो वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी आर्थिक संकट में था, हाइपर इन्फ्लेशन था। हिटलर ने राष्ट्रवाद जगाया, कम्युनिज्म के डर का फ़ायदा उठाया और प्रोपागंडा से लोगों को बहकाया। कई जर्मनों को लगा कि वे देश को महान बना रहे हैं, लेकिन ये समर्थन डर और दमन पर भी टिका था। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर की गलतियां जर्मनी की हार की वजह बनी, जिसमें सबसे बड़ी गलती है 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता था। वो सोचते थे कि रूस जल्दी ही हार जाएगा, लेकिन रशियन विंटर और स्टेलिनग्राड की लड़ाई में लाखों जर्मन सैनिक मारे गए। अमेरिका पर वार घोषित करना भी ब्लंडर था, जिससे एलाई फोर्सेस मजबूत हुई। हिटलर ने रिट्रीट की अनुमति नहीं दी, जैसे मॉस्को में। 1944 में नॉर्मैंडी इन्वेशन से पश्चिमी मोर्चा टूटा। आखिरकार 1945 में सोवियत मिलिट्री बर्लिन पहुंची और जर्मनी हार गया। हिटलर की जिद और स्ट्रेटेजिक गलतियां थीं, जैसे उन्होंने संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। इसने थर्ड लाइन को ख़त्म किया। हिटलर की निजी जिंदगी रहस्यमयी थी। वो पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन वियना आर्ट अकादमी ने 2 बार उन्हें रिजेक्ट किया। उनकी पेंटिंग लैंडस्केप और आर्किटेक्चर की थी, लेकिन प्रोफेशनल नहीं बनी। वो वेजिटेरियन थे, स्मोकिंग और शराब से दूर रहते थे और डॉग से प्यार करते थे। फिर 1929 में मिले, जब ईवा 17 साल की थी और हिटलर 40 साल के। वे उनकी फोटोग्राफर की असिस्टेंट थी। रिश्ता गुप्त था, क्योंकि हिटलर सिंगल इमेज रखना चाहते थे। ईवा बर्खौफ में रहती थी, पार्टीज इंजॉय करती थी। आखिर में 29 अप्रैल 1945 को शादी की, लेकिन अगले दिन दोनों ने सुसाइड कर लिया। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन बंकर में हिटलर ने खुद को गोली मार ली और ईवा ने साइनाइड खा ली। बाद में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली तो उनके बॉडीज़ को जला दिया गया, ताकि सोवियत ना पकड़े। हिटलर बुराई का प्रतीक है। हॉलोकॉस्ट की वजह से आज भी चर्चा होती है। ह्यूमन राइट्स, फैसिज्म की चेतावनी के रूप में न्यू नाजिज्म के खतरे, शिक्षा और इतिहास से सीखने के लिए 80 साल बाद भी वो याद दिलाते हैं कि घृणा कैसे तबाही लाती है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।